कोल सांद्र HCl में विलयशील होते हैं, जबकि उनके संगत क्लोराइड HCl में विलयशील नहीं होते। अतः लुकास अभिकर्मक में एल्कोहल डालने पर जब संगत क्लोराइड बनेंगे तो अभिक्रिया मिश्रण में दूधियापन आ जाएगा। जितनी तीव्रता से अभिक्रिया संपन्न होगी उतनी ही तीव्रता से विलयन में दूधियापन नजर आएगा। अतः प्रत्येक एल्कोहल लुकास अभिकर्मक के साथ तुरंत अभिक्रिया दर्शाते हैं। द्वितीयक एल्कोहल लगभग 5 मिनट बाद दूधियापन दर्शाते हैं, जबकि प्राथमिक एल्कोहल इतनी मंद गति से क्रिया करते हैं कि कमरे के ताप पर सामान्यतः कोई दूधियापन ही नहीं दर्शाते। संक्षेप में अपन कह सकते हैं कि एल्कोहल की लुकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो जो है तुरंत दूधियापन अगर दर्शाते हैं, तुरंत दूधियापन, तो ये होगा आपका तृतीयक एल्कोहल। ओके, अगर 5 मिनट बाद दूधियापन आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट बाद दर्शाते हैं, तो ये होगा आपका द्वितीयक एल्कोहल। ठीक है, अगर कोई दूधियापन नहीं दर्शाते हैं, तो ये होगा आपका प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है, तो लुकास अभिकर्मक की सहायता से हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। HCl व जिंक क्लोराइड के मिश्रण को लुकास अभिकर्मक कहा गया है। ठीक है, जब इसे किसी एल्कोहल में डाला जाता है तो एल्किल हैलाइड बनने के कारण दूधियापन या सफेद सा अवक्षेप बन जाता है। अब अभिक्रिया किस तरह से होती है, देखो, ये कोई एल्कोहल है, ये कोई ROH, ठीक है, ये एल्कोहल, इसमें अपने लुकास अभिकर्मक डाला HCl और जिंक क्लोराइड, ये लुकास अभिकर्मक डाला तो RCl एल्किल हैलाइड बनेंगे, जो कि दूधियापन नजर आएगा मिश्रण में। ठीक है, ये अभिक्रिया एक SN1 प्रकार की अभिक्रिया है। कौन सी प्रकार की अभिक्रिया है? SN1 प्रकार की अभिक्रिया, जिसमें कार्बोकेटाइन बनते हैं। हम जानते हैं कि SN1 अभिक्रिया में C+ बनता है, तो ROH प्लस H प्लस ROH2 प्लस माइनस H2O गुड लिविंग ग्रुप माइनस H2O R प्लस बन गया यहाँ पे, और यह फिर Cl माइनस से क्रिया करके RCl का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, चूंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक होता है, स्टेबिलिटी ऑफ C+। ठीक है, तो अतः इन एल्कोहलों की अभिक्रियाशीलता का वेग भी इसी क्रम में होता है। तृतीयक एल्कोहलों की अभिक्रिया का वेग तीव्रतम होता है, अतः ये लुकास अभिकर्मक के साथ तुरंत ही अभिक्रिया करके अवक्षेप बनाते हैं। द्वितीयक कार्बोकेटाइन चूंकि तृतीयक की तुलना में कम स्थायी होते हैं, अतः द्वितीयक एल्कोहल की अभिक्रिया का वेग इससे कम होता है तथा लुकास अभिकर्मक के साथ 5 मिनट बाद अवक्षेप देते हैं, जबकि प्राथमिक कार्बोकेटाइन बहुत ही कम स्थायी होता है तथा अभिक्रिया SN1 के स्थान पर SN2 प्रकार की वह काफ़ी धीमी गति से संपन्न होती है। अतः जब प्राथमिक एल्कोहल में लुकास अभिकर्मक डाला जाता है तो लगभग आधे घंटे में अवक्षेपण हो जाता है। इस प्रकार प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों की अभिक्रिया के वेग के आधार पर इन्हें विभेदित किया जा सकता है। तीसरी विधि है ऑक्सीकरण परीक्षण। ऑक्सीकरण
परीक्षण के आधार पर भी हम प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन टेस्ट, ये कैसे देखते हैं। एल्कोहलों को विभेदित करने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में विभिन्न एल्कोहलों को ऑक्सीकृत करके बने हुए प्रोडक्ट्स के एनालिसिस से इस अभिक्रिया की पहचान की जाती है। जब प्राथमिक एल्कोहल सुगमता से ऑक्सीकृत होकर उतने ही कार्बन परमाणु वाला हैल्डिहाइड और फिर उतने ही कार्बन परमाणु वाला अम्ल बनाता है। ठीक है, एक प्राथमिक एल्कोहल होता है जो ऑक्सीडेशन पर पहले हैल्डिहाइड देता है, उसके बाद एसिड देता है RCH2OH। ये ऑक्सीडेशन होगा इसका और बन जाएगा आपका RCHO। फिर इसका ऑक्सीडेशन होगा और RC डबल बॉन्ड OH। इसमें कार्बन परमाणु की संख्या, इन एल्डिहाइड और एसिड में कार्बन परमाणु की संख्या वही है जो कि एल्कोहल में है। ठीक है, देखो इसमें एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसमें एक कार्बन परमाणु है, इनमें भी एक कार्बन परमाणु है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं एथेनॉल CH3CH2OH। इसका ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा आपका एसिटिल्डिहाइड CH3CHO, और इसका और आगे ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, दूसरा ये प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन। द्वितीयक एल्कोहल क्या देंगे, द्वितीयक एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर उतने ही कार्बन परमाणु वाला कीटोन बनाता है। प्राथमिक एल्कोहल क्या बनाता है, एल्डिहाइड, और द्वितीयक एल्कोहल कीटोन बनाता है, और जिसका ऑक्सीकरण थोड़ी कठिनाई से होता है तथा कम कार्बन परमाणु वाले अम्लों का मिश्रण बनता है। ठीक है, देखते हैं RCHOH RCH, ये द्वितीयक एल्कोहल है। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो कीटोन बनेगा जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या उतनी ही रहेगी जितनी कि एल्कोहल में है। ठीक है, अब ये कीटोन का ऑक्सीकरण थोड़ी कठिनाई से होता है परंतु अम्लों का मिश्रण बनाता है RC डबल बॉन्ड RCOOH और RCOOH, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या एल्कोहल से कम होती है। ठीक है, कम कार्बन परमाणु वाले अम्लों का मिश्रण बनाता है ये। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं एग्जाम्पल CH3CHOH CH2 का उल्टा H और CH3। ठीक है, ये आपका 2 पेंटेनॉल जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 कार्बन परमाणु की संख्या 5 कार्बन परमाणु हैं, इसमें 5 कार्बन परमाणु। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, कीटोन बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH2 का OH और CH3। इसमें भी कार्बन परमाणु की संख्या 1 2 2 4 1 5 कार्बन परमाणु। ठीक है, इसका और आगे ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो CH3C डबल बॉन्ड COOH प्लस CH3 CH2C डबल OH, 2 प्रकार के अम्ल बनेंगे, एक तो एसिटिक अम्ल और एक प्रोपेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल में कार्बन परमाणु की संख्या 2 कार्बन परमाणु और इसमें 3 कार्बन परमाणु, जो कि एल्कोहल में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या से कम होते हैं। इस प्रकार से प्राथमिक और द्वितीय एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। तृतीयक एल्कोहल क्या देता है, आइए देखते हैं। तृतीयक
एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण का विरोध करते हैं, यानी कि तृतीयक एल्कोहल में ऑक्सीकरण आसानी से संपन्न नहीं होता। उदासीन एवं क्षारीय माध्यम में तो इनका ऑक्सीकरण होता नहीं है, जबकि अम्लीय माध्यम में ये ऑक्सीकृत होकर कम कार्बन परमाणु वाले अम्ल व कीटोन का मिश्रण बनाते हैं। किसमें ऑक्सीकृत होते हैं ये? अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। ठीक है, RCH2ROH, ये कोई एल्कोहल है, ये ऑक्सीकृत होकर RC≡RC≡OH यानी कि कीटोन और अम्ल बनाते हैं। तृतीयक एल्कोहल ये थर्ड डिग्री एल्कोहल है जो कि ऑक्सीकृत होकर कीटोन और अम्ल बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं CH3COH CH2CH3, ये ऑक्सीडेशन होगा, इसका बनेगा आपका CH3O प्लस CH3COOH, एसीटोन और एसिटिक एसिड का मिश्रण बनाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं। एक अन्य विधि है जिसके द्वारा भी हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। 4th नंबर की विधि है विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, विहाइड्रोजनीकरण या डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, जब एल्कोहलों की वाष्प को गर्म तांबे पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित किया जाता है, तो एल्कोहलों की वाष्प को कॉपर पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित किया जाता है, तो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक एल्कोहल भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पाद बनाते हैं। प्राथमिक एल्कोहल की वाष्प को विहाइड्रोजनीकृत होकर एल्डिहाइड देती है, CH3CH2OH। कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको प्रवाहित करेंगे तो CH3CHO प्लस H2 गैस निकल जाती है। ठीक है, ये एल्डिहाइड बनाते हैं। द्वितीयक एल्कोहल के हाइड्रोजन करने से कीटोन बनता है, सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन बनाते हैं, CH3CHOH CH3। कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करेंगे तो CH3C≡O CH3 और H2 का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड, द्वितीयक एल्कोहल कीटोन और तृतीयक एल्कोहल निर्जलीकृत होकर एल्कीन बनाता है। थर्ड डिग्री एल्कोहल क्या देता है? एल्कीन देता है। ठीक है, तो ये 3rd नंबर का है जो आपका थर्ड डिग्री एल्कोहल, CH3 CH3 CH2 CH3 और OH। ये तृतीयक एल्कोहल है जो कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी वाष्प को प्रवाहित करेंगे तो CH3C डबल बॉन्ड CH3 प्लस H2O। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट विधि है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेदकरण करने की। हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड देते हैं, द्वितीयक एल्कोहल कीटोन देते हैं और थर्ड डिग्री एल्कोहल एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं।